हाय डियर स्टूडेंट, एग्रीनेक यूट्यूब चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम लोग कल आर्किटेक्चर ऑफ क्रोमोजोम या स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र की संरचना के बारे में अध्ययन किए थे। आज गुणसूत्र का क्लासिफिकेशन क्या है और कितने प्रकार के होते हैं गुणसूत्र, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, यानी क्रोमोजोम का या गुणसूत्र का जो वर्गीकरण किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर के अकॉर्डिंग है। यानी कि सेंट्रोमियर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, यानी कि गुणसूत्र पर सेंट्रोमियर जो होता है किस पोजीशन या किस स्थिति में है उसके अकॉर्डिंग हम लोग गुणसूत्र को कितने भागों में डिवाइड किए हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को हम बता दें कि पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर यानी सेंट्रोमियर के स्थिति के अनुसार हम लोग क्रोमोजोम को 5 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, तीसरा है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम, चौथा है टेलोसेंट्रिक क्रोमोजोम एंड लास्ट है होलोकाइनेटिक क्रोमोजोम। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता है, मेटा एंड सेंट्रिक। मेटा मीन्स होता है मिडिल, मेटा मीन्स होता है मिडिल। जब क्रोमोजोम मिडिल और सेंट्रिक मतलब कि सेंट्रोमियर, जब क्रोमोजोम के एकदम बीचों बीच सेंट्रोमियर हो तो उसे मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम कहेंगे। इसका देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, यह एकदम बीचों बीच है तो इसे हम लोग कहेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। अब दूसरा क्रोमोजोम है जो यह है सब मेटासेंट्रिक। अब इसमें सब टर्म आ गया। सब मतलब होता है छोटा है, यानी मिडिल से थोड़ा सा छोटा हो। तो अब की बार जो होगा मिडिल, देखिए जब एकदम बीचों बीच या एकदम सेंटर पर सेंट्रोमियर था उसे हम लोग मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम बोले हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ एकदम बीचों बीच था तो बीचों बीच दिए तो हमारा मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम हुआ। अब बीचों बीच से थोड़ा सा ऊपर आ जाए, मान लीजिए सेंट्रोमियर, अब यहाँ सेंट्रोमियर ना होकर के यहाँ सेंट्रोमियर हो तो हमारा क्रोमोजोम जो होगा इस टाइप का दिखेगा। तो यह हमारा कहलाएगा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। अब दोस्तों तीसरा बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। सब सेंट्रिक में, सब मिडिल में होगा, सब मिडिल में होगा, क्या होगा, सेंट्रोमियर। अब बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम की। तो जब सेंट्रोमियर जो हो नियर द टीलोमियर हो, यानी नियर द टीलोमियर, एक्रोसेंट्रिक यानी नियर द टेलोमियर। जब टेलोमियर के एकदम नजदीक में सेंट्रोमियर हो तो उसे हम लोग कहेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। यानी देखिए हमारा यही क्रोमोजोम जैसे था, एक बार सेंटर में जस्ट एकदम बीचों बीच हुआ, मिडिल में हुआ, इसको हम लोग मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम बोले। मिडिल से थोड़ा सा और ऊपर गया सब मिडिल में, उसको हम लोग बोले सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। अब की बार जो है, मान लीजिए यह क्रोमोजोम का, इसे क्रोमोजोम का टेलोमियर कहते हैं। यह जो है एकदम एंड पार्ट जो है दोनों साइड। दोस्तों, हम लोग इसके बारे में कल ही स्टडी किए थे कि जो क्रोमोजोम के दोनों एंड पोर्शन होते हैं या अंतिम सिरा जो होता है
उसे हम लोग टेलोमियर कहते हैं। जब यह सेंट्रोमियर नियर द टेलोमियर हो, यहाँ पर टेलोमियर है यानी यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर जब हो तो उसको हम लोग कहते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। अब मान लीजिए हमारा यही क्रोमोजोम है, एकदम देखिए सेंट्रोमियर जो है एकदम टेलोमियर के पास में चला गया है, यहां पर चला आया है। तो इस प्रकार के क्रोमोजोम को हम लोग कहेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। अब बात करते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम नेक्स्ट की। टीलो टर्म जो है टेलोमियर से के लिए है, यहां पर टेलोमियर रहेगा। जो टीलो शब्द है, टीलो मतलब टेलोमियर, जब ऑन द टेलोमियर सेंट्रोमियर हो, ऑन द टेलोमियर, ऑन द टेलोमियर की बात करें तो अब की बार हमारा जो सेंट्रोमियर होगा, जैसे यह हमारे लिए गुणसूत्र है, अब की एकदम सिरे पर हो तो हमारा क्रोमोजोम कुछ देखिए इस शेप में दिखेगा। यहीं पर हो सेंट्रोमियर, तो इसको हम लोग कहेंगे टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम। दोस्तों एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, जो गुणसूत्र का वर्गीकरण किया गया है या सेंट्रोमियर के स्थिति या उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग किया गया है। सेंट्रोमियर के स्थिति या उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग क्रोमोजोम को 5 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, यानी कि जब सेंट्रोमियर कहाँ हो, मिडिल में हो। सेंट्रोमियर कहाँ हो, मिडिल में हो, यानी एकदम बीचों बीच हो, तो उसे हम लोग कहेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, जब थोड़ा सा मिडिल से थोड़ा सा ऊपर आ जाए सेंट्रोमियर, तब उसे हम लोग कहेंगे कि सब मेटासेंट्रिक, यानी सब मिडिल में जब हो तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम कहेंगे। फिर बात करते हैं तीसरे की एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम, जब टेलोमियर के एकदम नियर हो सेंट्रोमियर, जब सेंट्रोमियर टेलोमियर के एकदम नियर हो, यहां पर देखिए टेलोमियर एकदम नियर है, तो इसे हम लोग कहेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। एंड चौथा है टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम, जब सेंट्रोमियर हो किसके ऊपर हो, टेलोमियर के ऊपर, यहां पर देखिए, तो उसे हम लोग कहेंगे टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम। अब बात करते हैं लास्ट वाला होलोकाइनेटिक क्रोमोजोम, यानी होलोकाइनेटिक मीन्स होगा डिफ्यूज्ड क्रोमोजोम, यानी कि जब क्रोमोजोम में एक भी सेंट्रोमियर ना हो। मान लीजिए यह हमारा क्रोमोजोम है, यहां पर सेंट्रोमियर ही नहीं है, तो यह एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, तो इसलिए इस क्रोमोजोम को डिफ्यूज्ड क्रोमोजोम कहा जाएगा, यानी यह इस क्रोमोजोम की कोई एक स्थिति नहीं, करेक्ट स्थिति या पोजीशन ही नहीं होगी। तो हम लोग 5 प्रकार के क्रोमोजोम पढ़े हैं सेंट्रोमियर के पोजीशन के अकॉर्डिंग। आइए दोस्तों और आगे जो पढ़ते हैं दूसरी बार कि हमारा क्रोमोजोम कितने प्रकार के होते हैं। टच डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, यानी कि सेंट्रोमियर के स्थिति के अकॉर्डिंग गुणसूत्र का वर्गीकरण। अब हम लोग जानते हैं फिर गुणसूत्र का वर्गीकरण, अब की बार जानेंगे कि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, यानी कि गुणसूत्र पर कितने सेंट्रोमियर हैं, उसके अकॉर्डिंग गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के अकॉर्डिंग जो गुणसूत्र होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है मोनोसेंट्रिक क्रोमोजोम, दूसरा है डाइसेंट्रिक क्रोमोजोम,
एंड तीसरा है पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम। एंड लास्ट है एसेंट्रिक क्रोमोसोम। देखिए दोस्तों, हम लोग नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम जो है 4 प्रकार का होता है। वो चारों प्रकार है मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम, दूसरा है डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम, तीसरा है पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम एंड लास्ट है एसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो दोस्तों, इसके जो डिफिनीशन है आपको एकदम सबसे इजी तरीके से हम लोग बताते हैं। इसके नाम के अकॉर्डिंग ही इसका हम डिफिनीशन भी बताएंगे। तो देखिए, इसमें टर्म है मोनोसेंट्रिक एंड क्रोमोसोम। मोनो मीन्स होता है वन, सेंट्रिक मतलब कि सेंट्रोमियर, और यहां है क्रोमोसोम, यानी कि जब क्रोमोसोम में केवल एक सेंट्रोमियर हो, यानी ओनली वन सेंट्रोमियर हो क्रोमोसोम में, तो उसे हम लोग कहेंगे मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो यहां पर होगा, यानी एक ही क्रोमोसोम में जब केवल एक सेंट्रोमियर होगा तो उसे हम लोग कहेंगे मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम, यानी कि वन सेंट्रोमियर इन वन क्रोमोसोम। यानी कि जब वन सेंट्रोमियर इन वन क्रोमोसोम, यानी एक क्रोमोसोम में केवल एक सेंट्रोमियर हो, तो उसे हम लोग कहेंगे मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम। दूसरा बात करें, यहां पर देखिए डाई है एंड सेंट्रिक है एंड क्रोमोसोम है। डाई मीन्स होता है 2, यानी कि जब एक क्रोमोसोम में 2 सेंट्रोमियर हो तो उसे हम लोग कहेंगे डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम, यानी 2 सेंट्रोमियर हो। कितने सेंट्रोमियर हो? 2 सेंट्रोमियर इन वन, या सीधे 1 CHR, यानी इसको क्रोमोसोम हम मान ले। यानी कि जब एक क्रोमोसोम है उसमें 2 सेंट्रोमियर हो तो उसे हम लोग डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। अब देखिए, मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम, अभी तक हम लोग क्रोमोसोम के पढ़े थे। क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर होता है, उसका स्ट्रक्चर देखिए हम लोग ऐसे देखे थे। यह था मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब हम लोग पढ़े हैं 2 सेंट्रिक क्रोमोसोम, यानी कि 2 डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम, यानी 2 सेंट्रोमियर हो। देखिए, हमारा यही एक क्रोमोसोम है। देखिए, जब एक क्रोमोसोम हो और उसमें 2 सेंट्रोमियर हो तो उसे हम लोग कहेंगे डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम। यह हो गया मोनोसेंट्रिक, यानी 1 सेंट्रोमियर है। यहां पर देखिए 1 यहां एंड 1 यहां, यानी 2 सेंट्रोमियर हुआ। अब बात करते हैं पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम की। पॉली मीन्स होता है बहुत, यानी मेनी सेंट्रोमियर। जब क्रोमोसोम में बहुत सारे सेंट्रोमियर हो तो उसे हम लोग कहेंगे पॉलीसेंट्रिक। बहुत सारे के मतलब कि जब 2 से अधिक सेंट्रोमियर हो तो उसे बहुवचन में या बहुत सारे सेंट्रोमियर के हम लोग दर्जा देते हैं। तो इस टाइम देखिए हमारा क्रोमोसोम कैसे होगा। एक सेंट्रोमियर यहां हुआ, दूसरा यहां हुआ,
तीसरा यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर मान लीजिए यहीं तक मान लीजिए। देखिए 1 1 1 1 यानी कितने सेंट्रोमियर हो गए? 4। अब देखिए 2 से अधिक सेंट्रोमियर हो तो उसे हम लोग मेनी सेंट्रोमियर या पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। अब देखिए एक लास्ट वाला है एसेंट्रिक क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम हो उसमें कोई भी सेंट्रोमियर ना हो। ठीक है, ऐसा क्रोमोसोम जिसमें कोई सेंट्रोमियर ना हो। मान लीजिए कि यह क्रोमोसोम है, इसमें कोई सेंट्रोमियर नहीं है, इसमें यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। तो इस प्रकार के क्रोमोसोम का हम लोग क्रोमोसोम ना करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपको बता दें, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, यानी कि सेंट्रोमियर के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर ऑफ सेंट्रोमियर यानी सेंट्रोमियर की संख्या के अनुसार जो क्रोमोसोम होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक है मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम, दूसरा है डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम, तीसरा है पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम एंड चौथा है एसेंट्रिक क्रोमोसोम। ए मतलब होता है कि एब्सेंट, और सेंट्रिक मतलब कि सेंट्रोमियर, यानी कि जब क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर एब्सेंट हो तो उसे हम लोग एसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। मोनो मीन्स 1 होता है, यानी कि जब सेंट्रोमियर की संख्या 1 हो या एक सेंट्रोमियर हो उसे हम लोग मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। दूसरा है डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम, जब एक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की संख्या 2 हो तो उसे हम लोग डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। फिर तीसरा है पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम, पॉली मीन्स होता है बहुत से, तो जब एक क्रोमोसोम में 2 से अधिक यानी 3 4 5 6 कितनों भी हो सकते हैं, इतने 2 से अधिक सेंट्रोमियर हो उसे हम लोग पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। देखिए पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम हमारा यहां है, और लास्ट है एसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो ए मीन्स होता है एब्सेंट, सेंट्रिक मतलब कि सेंट्रोमियर, यानी कि जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में एब्सेंट हो तो क्रोमोसोम हमारा है जो है कुछ इस शेप में स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमोसोम ना करके सीधे कह देंगे कि यह एक थ्रेड लाइक यानी धागेनुमा संरचना है बस। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिए और ए करना मत भूलिएगा।